तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे नाम को जो भी दिन रात गाता है, जीवन के हर क्षण में वरदान पाता है, वरदान पाता है। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज महीना का आखिरी दिन है। आज माता कलीसिया एलिजाबेथ से माता मरियम भेंट करने जाती है, यह पर्व मनाती है। आइए हम आज के दिन माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हम सब के लिए प्रार्थना करते रहें। यह महीना महत्वपूर्ण महीना था, जो कि माता मरियम के आदर में इस महीने में बहुत सारे प्रार्थना किया जाता है। आइए इस महीने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम कई बार प्रभु से दूर गए हैं, उसके लिए माफ़ी मांगे। जाने अनजाने में मन वचन कर्म से प्रभु से दूर गए हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 19 में, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट जाए, जिससे आपका पाप मिट जाए। प्रभु कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 34 में, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम पश्चातापी हृदय से इस पवित्र बलिभोज में भाग ले, प्रभु से माफ़ी मांगे, कहे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, ताकि हम योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से इस पवित्र बलिभोज में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैंने धन्य कुमारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम महिमा गान गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। आइए हम निजी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और कुछ पल के लिए मौन रहकर प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने गर्भवती कुंवारी मरियम को एलिजाबेथ से भेंट करने की प्रेरणा दी थी। पवित्र आत्मा की कृपा से हम भी माता मरियम के साथ तेरा गुणगान करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 18 तक। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इज़राइल, जयकार करो। हे जेरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंड आदेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरे प्रभु ईश्वर तेरे बीच हैं। वह विजय योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्साह के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है।
तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो, राष्ट्रों में उनकी महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं, पृथ्वी भर उसका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। धन्य है कुमारी मरियम, उन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने उससे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेत का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेत ने माता मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे में उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेत के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आइए हम अपने निवेदनों को इस चढ़ावे के रूप में प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं,
सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू प्रभु यीशु की माता के अपार प्रेम से प्रसन्न हुआ था। हमारा यह मुक्तिप्रद बलिदान भी तुझे प्रसन्न करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गाँव की मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गाँव की मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। परम पिता ने दी पवित्र रोटी तू, जिंदगी हमें जो दे अनंत रोटी तू। तू ही सर्वस्व है प्रभु तुम्हारे हैं, तेरे बिना सब बिना सहारे हैं। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए महान कार्य किए हैं।
इसलिए हम तेरा यशोगान करते हैं। संत योहन अपनी माता के गर्भ में तेरे पुत्र को पहचान कर आनंद के मारे उछल पड़े। तेरी कलीसिया भी इस संस्कार में अपने जीवनदाता प्रभु को सहर्ष पहचान सके। यह विनय सुन उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।